तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर साइन हो चुका था, जिसमें हमारे विदेश सचिव ने बता दिया था कि 5:30 बजे से सीज फायर हो जाएगा दोनों देशों के बीच। उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने भारत की तरफ ड्रोन भेजे और सीज फायर का खुला खुला उल्लंघन किया। तो 10 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान ने अमेरिका की मध्यस्थता के कारण दोनों के बीच सीज फायर समझौता हो चुका था और उस पर हस्ताक्षर हो चुके थे, लेकिन कुछ ही घंटों बाद यह समझौता टूट गया। पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र में अपने ड्रोन भेजे, जिससे तनाव फिर से बढ़ गया। जैसा कि तनाव 2-3 दिन से चल रहा है, हमें शांति की उम्मीद थी, लेकिन इस हरकत के कारण वह शांति का सपना टूट गया और तनाव दोनों देशों के बीच में फिर बढ़ गया। क्या अब हम शांति की आशा रख सकते हैं या फिर ये युद्ध की तरफ ही खींचेगा? पिछले कुछ हफ्तों से भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर क्षेत्र में हिंसा बढ़ती जा रही है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 नागरिकों की हत्या हो गई, जिसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जो पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर केंद्रित था। उसमें केवल आतंकी ठिकानों को ही केंद्र में लेकर उन पर हमला किया गया था। इसमें ना ही कोई सैन्य ठिकाने थे और आम जनता के ऊपर कोई हमला नहीं था। 10 मई को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता करते हुए दोनों देशों के बीच 5 बजे सीज फायर लागू करने की सहमति जताई। उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी कि दोनों देश सहमति के लिए मान चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान के इरादे हम सभी जानते हैं। सीज फायर के कुछ ही घंटों बाद जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और उधमपुर में धमाकों की आवाज सुनाई दी। भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने कई ड्रोनों को मार गिराया, लेकिन कुछ ड्रोनों को भारतीय सीमा में प्रवेश कर गए। गुजरात के कच्छ जिले में भी ड्रोन देखने को मिले, जिसके कारण पूरे कच्छ इलाके में ब्लैकआउट लागू कर दिया गया। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान पर सीज फायर उल्लंघन का आरोप लगाया और कहा कि भारतीय सेना को किसी भी उल्लंघन का कड़ा जवाब देने के निर्देश दे दिए गए हैं। पाकिस्तान ने इन आरोपों से इनकार किया और भारत पर ही उल्लंघन करने के आरोप लगा दिए। भारत और पाकिस्तान के बीच शांति की कोशिशें एक बार फिर विफल हो गई। सीज फायर के उल्लंघन से दोनों देशों के बीच फिर एक विश्वास की कमी उजागर हो गई। खासकर अब भारत पाकिस्तान पर विश्वास नहीं कर सकता है। अब सवाल यह है कि दोनों देशों के बीच परमानेंट शांति की तरफ बढ़ पाएंगे या इतिहास खुद को दोबारा दोहराएगा, जैसा कि कारगिल और 1971 बांग्लादेश वॉर में हुआ था। इस विषय पर आपकी क्या राय है? पाकिस्तान की इस करतूत पे आप क्या कहना चाहते हैं? आप कमेंट कर सकते हैं और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।